कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 3 प्रकार की चेतनाएं होती, 3 प्रकार के दिमाग होते हैं। एक प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाला होता है, एक प्रोटोकॉल को स्वयं के स्वार्थ के लिए ब्रेक करने वाला होता है, और एक प्रोटोकॉल को अपने विवेक के आधार पर फॉलो करने वाला होता है। कभी करता है, कभी नहीं करता है। उसका उद्देश्य रहता है कि प्रोटोकॉल कल्याण के लिए आना चाहिए, जहां कल्याण के लिए नहीं आता उसको छोड़ देता है। एक प्रोटोकॉल था आज से 50 साल पहले तक, 60 साल पहले तक, कि संत माइक में नहीं बोलते थे। एक प्रोटोकॉल था, छोटा सा स्थानक होता था, 200, 300, 400 लोग होते थे, बाहर का आवाज नहीं होता था, माइक की आवश्यकता नहीं थी। एक समय आया कि बाहर का आवाज भी बढ़ गया, सुनने वाले भी बढ़ गए। माइक में नहीं बोले तो आवाज पहुंचती नहीं, तो माइक एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है। उसका उद्देश्य समझ करके चलना चाहिए, और जिस प्रोटोकॉल को उस रूप में लेता कि नहीं, अकप्पो अकर्णिजो, 2 शब्द आपके प्रतिगमन के पाठ में गए हुए, इच्छा मिठामी के पाठ में, अकप्पो अकर्णिजो। अकप्पो यानी प्रोटोकॉल, कप्पो यानी प्रोटोकॉल, अकर्णिजो यानी जो नहीं करने योग्य है। पाप सदा अकरणीय है, पाप सदा अकरणीय है। कल्प द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर चलता है। किसके आधार पर चलता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर चलता है। आज से 700-800 साल पहले प्रोटोकॉल था कि संत एक समय गोचे जाते थे, एक बत्तम च भोजनम। अब द्रव्य वैसा नहीं रहा, क्षेत्र वैसा नहीं रहा, शोभनन वैसा नहीं रहा, तो 2 टाइम 3 टाइम जाते हैं। आहार करना और प्रोटोकॉल के साथ करना, प्रोटोकॉल में चेंज करते हुए करना। मेरे देखते देखते, आपके देखते देखते गोचरी के कितने प्रोटोकॉल चेंज हो गए। 1979 में जिस समय गुरुदेव औरंगाबाद पधारे, उस समय कोई कल्पना कर सकता था कि रास्ते में गोचरी की सेवा करने की? कोई सोच सकता था? आज अकर्मी जो क्या है कि शाकाहार करना है। प्रोटोकॉल क्या है? ये ऊपर की मर्यादा है। ये मर्यादा हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर बदलती रहती है, और वो जिस समय कल्याण के लिए बदल दी जाती है तो उसको कहते हैं भूयिपन्य। उसको क्या कहते हैं? और स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं की सुविधा के लिए जब बदलाव आता है उसको कहते हैं दुष्ट प्रज्ञा। हमें कैसी प्रज्ञा चाहिए? भूयिपन्य। मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूं आपके पास वापस, क्यों नहीं बदल करियो कि पीछे मैं क्यों नहीं करना? अरे उन्हीं बदल करियो, पहले देख लेना। उसकी लग्जरी के लिए किया है कि शासन प्रभावना के लिए किया है? 2004 में आचार्य श्री रत्न सुंदर जी महाराज साहब तब तक माइक में नहीं बोलते थे, किसी भी रूप में नहीं बोलते थे। जब वो उनके गच्छाधिपति ने देखा कि इनके पास शासन प्रभावना करने का सामर्थ्य है,
तो उनके गच्छ में उनके लिए उन्होंने माइक के लिए मर्यादा पूर्वक स्वीकृति दे दी, लेकिन बाकी संतों को परमिशन नहीं दी। बाकी संतों को उनके गच्छ में भी आचार्य श्री रत्न सुंदर शर्मा साहब माइक में बोल सकते थे, बोलते हैं, लेकिन बाकी हर संत को बोलने की परमिशन नहीं है। ये अनुशासन युक्त जो प्रोटोकॉल चलता है वो प्रज्ञा चाहिए कि कब कहां कैसे बदलाव लाना। और ये नहीं रहा तो फिर शिथिलाचार क्या, भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। फिर उसको शिथिलाचार भी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। लेकिन परिवर्तन यदि विवेक पूर्वक हो जाए तो भूई पन्ने। परमात्मा कैसे थे, भूई पन्ने थे। और भगवान महावीर ने तो इतने प्रोटोकॉल चेंज करे, इतने प्रोटोकॉल चेंज किए। मैंने पहले भी बात करी, आगे भी बात आएगी कि भगवान पार्श्वनाथ का जो प्रोटोकॉल था वो तो भगवान महावीर ने टोटली बदल दिया। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या था, धर्म की प्रभावना, शासन की सुरक्षा। से भूई पन्ने अनियाचारी वोहन तरे धीरे अनंत चक्षु। वोहन तरे, वो यानी वो प्रवाह, परंपरा। हम सब परंपरा से आंधे हैं। किससे आंधे, परंपरा से आंधे। परंपरा से मुक्त हो नहीं पाते। केवल धर्म के ही मामले में नहीं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जीवन के विषय में भी हम केवल परंपरा के चश्मे से ही देखते हैं। आज अनंत चौदस है, गणेश विसर्जन की धूम है पूरे देश में। इसका श्रेय किसको जाता है, हाँ? लोकमान्य तिलक को। उसके पहले तो गणेश जी घर के किस कोने में रहते थे, किसके कोने में रहते थे, किसके कोने में नहीं रहते थे, किसको पता ही नहीं था। उन्होंने कोने के गणपति को यूनिवर्सल बना दिया, तो आज गणेश उत्सव यूनिवर्सल फेस्टिवल हो गए। ये परंपरा से यदि सोचते कि नहीं, लंबी परंपरा चली आ रही, गणपति यही का यही रहना चाहिए, वो पंडाल में कहाँ बैठाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कितना क्या होगा, तो ये गणेश उत्सव का स्वरूप आ सकता था। ओहन तरे धीरे अनंत चक्षु, ओहो चलता है, एक वोग चलता है। यदि थोड़े खुले दिमाग से सोचने के लिए तैयार हो, थोड़ा सा शार्प कमी कर, थोड़े खुले दिमाग से सोचने के लिए तैयार हो, तो एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। किसी टू व्हीलर पर मेल और फीमेल साथ में बैठ करके जा रहे हो और कान के पास वो बात कर रहे हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, वो कौन है? पति पत्नी आ जाए तो धन्यवाद दे दूं, है ना? कभी आपके मन में आता है कि दोनों भाई बहन जा रहे हैं? कभी आता है आपके मन में कि शायद दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात नहीं पूछ रहा हूं। हाँ? वो भाई बहन हो सकते कि नहीं हो सकते अपने दिमाग में? एक लड़का जवान और एक लड़की जवान बाजार में एक दूसरे के साथ बात करते हुए चलने लगे, तो कई कई दिमाग में आवे,
उस समय दिमाग में आता है कि अरे ये दोनों इतने आराम से बात करके जा रहे हैं, इसका मतलब ये भाई बहन भी हो सकते हैं। आता है कि दिमाग में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं आप जाने के लिए चले और किसी को छींक आ जाए, दिमाग में कहीं आवे अबे काम, कभी ये सोच सकते कि उन्होंने सर्दी हुई मुझे छिकाई है? छींक हमेशा अपशकुन की होती, सर्दी की होती ही नहीं। हाँ? लेकिन अपने दिमाग में क्या बैठा हुआ है? कहीं आते आते आपको बिल्ली कहीं लेफ्ट से राइट निकल जाए, कहीं राइट से लेफ्ट निकल जाए। आज कहीं अपनो काम हो नो मस्त अच्छा है। आप कहीं काम करने के लिए गए और पहली बार में जहां गए वही नाट लग गया। आज सगा काम में नाटच लगन वाला नहीं, मारे साहब मारा अनुभव है। पहलो काम नहीं हुई ना, तो दूसरा काम भी ये आपका अनुभव है, मेरा अनुभव दूसरा है। आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं। आप पहला काम जो नहीं हुआ ना, उसको वहां छोड़ते नहीं हो, उसको साथ में लेकर चलते हो। मैं जब काम नहीं होता तो वही वो शरामी कर करके नया मुल्क चालू करता हूं। गुरुदेव शत शत प्रणाम। गुरुदेव, एक जो आप हम ये बोलते हैं सभी लोग, तिथेरातव पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं तव दिसन्तु, इसका एक बार अर्थ, पूर्ण अर्थ अगर बता दें। यस बता देता हूं। तीर्थयर मतलब तीर्थंकर। दुनिया में वो शक्तियां जो हम सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए सक्रिय है। आपके अंदर की, मेरे अंदर की जो सुपर क्वालिटी है, उसको ओपन करने में जो सक्रिय एक्टिव है, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर कोई व्यक्ति नहीं। तो मैं तीर्थयारा तो पश्यन्तु जब बोलता हूं, तो तीर्थंकर परमात्मा जो भी है, तीर्थंकर जो शक्ति है, उनसे मैं प्रेयर करता हूं कि वो आपके अंदर की श्रेष्ठतम शक्ति को उजागर करें। सिद्धा सिद्धिम तो दिसंतो, जो सिद्ध हुई है, सिद्ध हुए मतलब जिन्होंने अपनी मंजिल पर जो पहुंच गए, जो लिबरेट हो चुके, लिबरेशन जो हो चुके, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपके अंदर का जो एक्सट्रीम सिद्धत्व है, उसके दर्शन आपको करा दें। जब मैं बोलता हूं तिथेरा में पश्यन्तु, या आप भी बोल सकते हैं तिथेरा में पश्यन्तु, तो इसका मतलब है कि तीर्थंकर परमात्मा मेरे अंदर की जो श्रेष्ठतम संभावना है उसको उजागर करें। सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्ध परमात्मा के अनुग्रह से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओके? मेरी जो एक टीचर की जर्नी रही है वो बहुत अनोखी रही है। सबसे पहले मैं टीचर बनी, फिर मैं मदर बनी। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि IVF ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां पर मेरा नेचुरल कंसेप्शन हुआ है देवगुरु कृपा से। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड मुझे कभी वो हाई रिस्क लगी ही नहीं। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर एक डायमेंशन में ग्रोथ हुई है। मेरे जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो भी रेगुलर होना शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स सुलझ गए। एक रिश्ते में जहां पर इतनी कड़वाहट थी, उस रिश्ते में अभी मिठास और आशीर्वाद घुल गया है। सही मायने में आशीर्वाद का अर्थ ट्रेनर बन के ही सीखा है।
अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ आराम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। मेरी जिंदगी में एक ऐसा खूबसूरत पल आया आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि जब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तभी मैंने अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना सीखी थी। तो इमीडिएटली मैंने नंदाव्रत के कार्ड की साधना शुरू की। विल नॉट बिलीव, वो खुशी का पल, वो मोमेंट फ्रीक्वेंटली बार बार मेरी लाइफ में रिपीट होना शुरू हो गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना हमारी जिंदगी में, जिनको हम चाहकर भी नहीं संभाल पाते, इतने उलझे हुए होते हैं। तो जब मैंने स्वस्तिक श्रीवत्स के ग्रीन कलर के कार्ड की साधना की तो वो उलझे हुए रिश्ते सुलझने लगे, उन रिश्तों में मधुरता आने लगी। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये साइंस है। जब हम हमारे अंदर और बाहर जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको जब हम एक दिशा दे देते हैं तो हमारे जीवन की दशा बदल जाती है। तो आइए जुड़े हमारे साथ अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से TTP 11 से, जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।